नरेंद्र मोदी नाच रहे थे, झूम रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि आपके बच्चे पढ़ते हैं? बताइए मोदी जी, जिन मजदूरों को 250 रुपया मिलता है, क्या वो उससे खाना खाएंगे या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर परिवार को पालेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ मिशन भारत योजना के तहत वो कहते हैं कि हमने घर घर शौचालय बनवाए। पूरे गांव में शौचालय नहीं है। अच्छा, अब पता है वो शौच करने कहाँ जाते हैं? जी बताएं आप दर्शकों को। शौच करने के लिए वो जाते हैं टी बागान में, चाय बागानों में शौच करने के लिए जाते हैं। और उनके साथ जो लोग थे, जो आदिवासी उनके साथ नाच रहे थे, जो नरेंद्र मोदी के साथ बात कर रहे थे, वो तो बड़े सुंदर सुंदर लिबास में थे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, रील और रियल में फर्क होता है सुधाकर जी। जब तक आप अपने ना होने का एहसास किसी को नहीं दिलाइएगा ना, वो आपको नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर भी आदिवासी सेम उसी कंडीशन में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर में सुधाकर सिंह। हम लोग लगातार आसाम के अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर जाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हम आसाम के ऊपरी जिले में हैं। ऊपरी जिला बोले तो डिब्रूगढ़ जिला, जहां से करीब करीब पूरे डिब्रूगढ़ जिले में 9 से 8 विधानसभाएं हैं। 9 से 8 विधानसभाएं, और ये जो पूरा क्षेत्र है वो असम के आदिवासियों का क्षेत्र है, जिसको टी ट्राइब भी कहते हैं, जो यहाँ के चाय बागानों में काम करता है। हमने समझने की कोशिश की कि इन चाय बागान में काम करने वाले लोगों की समस्याएं क्या है, उनका जीवन कैसा चल रहा है। हालांकि इस पर हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे इस आदिवासियों को साधना चाहते हैं। हालांकि भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी साधना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सीट है ये आदिवासी बाहुल है। हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ आफताब आलम है। आफताब लगातार यहाँ से खबरें कर रहे हैं, आसाम से कई दिनों से हैं, चुनाव नज़दीक है। इस पर हम लोग बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आसाम में किस तरीके के माहौल है। क्या जेएमएम के आने से कुछ समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, भाजपा का नुकसान होगा, कांग्रेस का नुकसान होगा? तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आफताब जी, स्वागत है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपने ऊपरी असम का हिस्सा कहा है, तो इस बार के चुनाव में असम के अंदर खास करके 126 सीटों में ये ऊपरी असम बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। आप कैसे देखते हैं इसको? लगातार हेमंत सोरेन हो चाहे जो भी हो, 250 रुपये में काम कर रहे हैं लोग, दिहाड़ी मजदूर, उनको हाजरा जिसको कहते हैं, यहाँ हाजरा 250 रुपये मिलते हैं। हालांकि भाजपा जब सरकार में आई थी 14 में, तो मजदूरों की जो ट्राइब हैं, जो यहाँ आदिवासी, उनका कहना है कि सरकार ने वादा ज़रूर किया था कि 550 रुपये देंगे, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब आप इन आदिवासियों की बात करते हैं तो मैं कई ऐसे घरों में गया हूँ, और घरों में जाने के बाद मतलब मैं जो उनका मुफलिसी का आलम देखा हूँ, तो मैं ये देखा हूँ उनके पास ऐसे लिबास हैं, अगर वो अपने चेहरे की गरीबी ढकते हैं तो उनके पेट का जो भूख है वो दिखता है, और वो अपने पेट के भूख को ढकते हैं तो उनके चेहरे की जो गरीबी है और बेबसी है वो दिखती है। ये आदिवासियों के हालात हैं आसाम के अंदर। आसाम के अंदर आप बात करेंगे, मैं कई ऐसे घरों पे गया हूँ, अलग अलग जगहों पे गया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ मिशन भारत योजना के तहत वो कहते हैं कि हमने घर घर शौचालय बनवाए। ठीक है, घर घर शौचालय बनवाए, अच्छी बात है, इज्जत घर है, बल्कि हम तो मतलब ऐसे कामों की तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं। लेकिन मैं जब नारकटिया विधानसभा एक लगता है, वहाँ एक गांव पड़ता है सत्यनारायण, अब बड़ा सा टी बागान है उस गांव में सत्यनारायण। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, डिटेल्स बता दे रहा हूँ कि लोग चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जा करके वहाँ देख सकते हैं। पूरे गाँव में शौचालय नहीं है। अच्छा, अब पता है वो शौच करने कहाँ जाते हैं? जी बताएं आप दर्शकों को। शौच करने के लिए वो जाते हैं टी बागान में, चाय बागानों में शौच करने के लिए जाते हैं। और यकीन मानिए सुधाकर जी, उसी चाय बागान में हम खबर करने के लिए भी गए, मजदूरों से बातचीत करने के लिए गए, और हमने आंखों से देखा है गंदगी वहाँ। मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। आपने कहा कि चाय बागान में लोगों की स्थिति ये है कि कपड़े से जब अपना चेहरा ढकते हैं तो पेट की उनकी भूख दिखती है, और जब पेट ढकते हैं तो उनका चेहरे पर गरीबी जो है, उनके मुफलिसी जो है वो दिखती है। लेकिन नरेंद्र मोदी यहीं आए, और उनके साथ जो लोग थे, जो आदिवासी उनके साथ नाच रहे थे, जो नरेंद्र मोदी के साथ बात कर रहे थे, वो तो बड़े सुंदर सुंदर लिबास में थे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, रील और रियल में फर्क होता है सुधाकर जी। जो चीज़ें कैमरे पे दिखती है वो चीज़ें हकीकत में नहीं होती, हकीकी ज़िंदगी से बहुत अलग होता है। आदम गोंडमी का वो शेर है ना कि तुम्हारे गांव का मौसम तुम्हारे फाइलों में मौसम बहुत गुलाबी लगे, गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, वो रहने दीजिए।
रील और रियल में फर्क होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चाय बागान के मजदूरों से मिलने गए थे और आफ्ताब आलम भी चाय बागान के मजदूरों से मिलने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाच रहे थे, झूम रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि आपके बच्चे पढ़ते हैं? बताइए मोदी जी, जिन मजदूरों को 250 रुपया मिलता है, क्या वो उससे खाना खाएंगे या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर परिवार को पालेंगे? बताइए, 250 रुपये की मजदूरी में आप क्या करिएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यकीन मानिए, अभी आप सर्च करिए, अभी सर्च करिए, दिल्ली टू डिब्रूगढ़ की फ्लाइट सर्च करिए, छोड़िए, उनकी जो महीने की सैलरी है ना, उससे ज़्यादा टिकट आपको डिब्रूगढ़ आने में लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनके महीने की जो सैलरी है ना, चाय बागान के मजदूरों की महीने की जो सैलरी है ना, उससे ज़्यादा डिब्रूगढ़ आपको फ्लाइट से आने में लगेगा। तो इस बीच हम लोग आदिवासियों की बात कर रहे हैं। इस पूरे चुनाव के बाद कुछ दिनों से अभी हेमंत सोरेन जो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं और वहाँ मुख्यमंत्री भी हैं, आदिवासियों के हित कर आदिवासियों के एक छत के नीचे आने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आदिवासी एक छत्र उनका हाथ पकड़ेगा, उनका साथ देगा। आपको लगता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने से कोई नया समीकरण बनेगा? आदिवासी उनका हाथ थामेंगे या आदिवासियों के मुफलसी या दुर्दशा वो जिस तरीके से जाके देख रहे हैं उसका कोई असर होगा इस असम की राजनीति? देखिए, एक चीज बता देते हैं हम आपको, जब तक आप अपने ना होने का एहसास किसी को नहीं दिलाइएगा ना, वो आपको नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर भी आदिवासी सेम उसी कंडीशन में है। ठीक है, आज उनकी बात नहीं सुने, हेमंत सोरेन की बात नहीं सुने, क्योंकि लगातार वो आदिवासी की बात कर रहे हैं ना, आदिवासी बहुल इलाके से भी चुनाव मतलब चिन्हित करके वो चुनाव लड़ रहे हैं ना। तो हो सकता है अभी वो कामयाब ना हो, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 सीट वोटें आए अलग अलग विधानसभा सीटों से, लेकिन समीकरण तो बिगाड़ेंगे, समीकरण तो खराब करेंगे। किसका? अब किसका बिगाड़ेंगे ये चीजें मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। आपने हेमंत सोरेन की रैली में कहीं पे देखा है कि वो कांग्रेस पे हमलावर हो रहे हैं या फिर कांग्रेस को बड़ा बुला भरा कर रहे हैं? जी नहीं। क्योंकि यहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों पे सवाल उठा रहे हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि 10 सालों से ये मतलब कौन से मतलब कहाँ मिलता है 10 सालों में 250 रुपया मजदूरी? कौन से मजदूर को मिलता है? लेबर, आप लेबर मिस्त्री का काम करने जाएगा तो इससे 2 गुना पैसा लाइएगा। तो लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर है। और जहाँ तक मैं जब गया, अलग अलग प्रोग्राम में गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलग अलग प्रोग्राम में गया, तो मैं ये देखा कि वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा उन लोगों के गले में था जो इससे पहले पिछले 10 सालों से वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे थे। नाराजगी है हाजरा को लेकर, बिल्कुल नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है असम के अंदर। कहा तो ये भी जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो दौरा है असम के अंदर वो कम कर दिया गया है। हाँ, उनकी रैलियां कम कर दी गई हैं। की एक चिट्ठी, वो ठीक उसी तरीके से यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को भिड़ा दिया गया है असम के अंदर, जैसे हरियाणा के अंदर किया गया था स्ट्रैटेजी के तहत, जो कांग्रेस वहाँ फुल मेजोरिटी के साथ सरकार में आ रही थी। हाँ। वही स्ट्रैटेजी है। लेकिन यहाँ की जो नाराजगी है, वो नाराजगी अब देखने वाली बात है, चुनाव में वोटिंग मशीन पे वो कितना असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आकर के एक ये तो है कि शंखनाद कर दिया है आदिवासियों के बीच, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आदिवासियों का दर्द आदिवासी ही सुनेगा, आदिवासी नेता ही सुनेगा। डबल इंजन की सरकार असम में, 10 सालों से सरकार असम में भाजपा की। हेमंत सोरेन पहली बार आए हैं। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन लगातार यहाँ घूम रहे हैं। भाजपा के पास सारे तंत्र हैं, धन बल हो, बाहुबल हो, तमाम तरह के जो हथकंडे या तमाम तरह के जो चुनाव लड़ने और जीतने की प्रक्रिया में जो चीजें जरूरत होती है वो भाजपा के पास है। उसमें हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कितना कर पाएंगे? देखिए, धन बल जो सत्ता रूट पार्टी रहती है वो तो रहती है, उनके पास सारी चीज़ें रहती हैं, एजेंसियां का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अब थोड़ा सा नहीं, इसका दुरुपयोग ज़्यादा चलन में आ गया है। खैर, वो चीज़ें सब किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। रही बात हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की, उनके पास धनबल नहीं है, सामने वाले के पास धनबल है, उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उनके साथ किसी भी तरीके की कोई घटना करते हैं, सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा यहाँ के आदिवासियों का। हेमंत सोरेन के साथ कुछ होता है, हाँ, अगर कुछ होता है तो, और इसका फायदा मिलेगा हेमंत सोरेन को, तो बीजेपी ऐसा कुछ करेगी नहीं। इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, बीजेपी इस तरीके का कोई कदम उठाने। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आदिवासियों की जो हालात है मुख्य पटल पे जो आई है, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। जब कोई बड़ा नेता किसी के घर में डायरेक्ट एंट्री मार दे और कहे कि आपकी बिजली का है, तो कहते हैं नहीं, बिजली बिल साहब, बिजली बिल ज़्यादा आ जाता है, लाइट काट दिया गया है, मोमबत्ती जला के रह रहे हैं।
तो उसका असर पड़ता है। लोग देखती है कि आदिवासी समाज किस हालत में रह रहे हैं, किस दुर्दशा के साथ रह रहे हैं। पक्के मकान की भी बात करते हैं ना कि हम इतना पक्का उतना पक्का मकान दिए हैं। आइए आसाम में, कहिए कि सुदूर गांव में चले मेरे साथ। अरे छोड़िए, हम तो एक ब्रिज को कवर कर रहे थे, कह रहा था कि 5 साल से ब्रिज बन गया है, आदिवासी का गाँव है वो। चलिए इतना भी बना देते कि इतना भी बता देते कि टेंगा घाट से दुलियाजान को जोड़ता है वो। कम्बो हाट शायद गांव का नाम है, मेमोरी पावर अगर मेरी ठीक हो तो सही होगा। ठीक है, 5 साल पहले पुल बन गया, रास्ता नहीं दिख रहा है, सिर्फ पुल बन गया। पुल बनाने में नेताओं ने ढकार ले लिया होगा पैसे का। बिल्कुल, ये तो खूब होता है। रास्ता कहाँ है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि आदिवासी सेंटिमेंट हर्ट कर गया तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन को फायदा हो जाए। आदिवासी, आप ये बात तो मानेंगे कि बहुत सीधे, बहुत सरल होते हैं। ऐसे में भाजपा जैसी पार्टी जो दिन भर यही काम करती है, चुनावी रणनीति, चुनावी शंखनाद, चुनावी झूठ, चुनावी जुमले, ऐसे में कैसे पार पाएंगे आदिवासी? वही तो कह रहे हैं ना कि हेमंत सोरेन को अभी बहुत मेहनत करनी है झारखंड के अंदर आदिवासियों को जगाने के लिए। उनको घर घर जाना होगा, उनको बताना होगा। जिस तरीके से वो जा करके दिखा रहे हैं कि देखो आदिवासी समाज कैसे रह रहा है, किस दुर्दशा में रह रहा है, लाइट नहीं है, नीचे सो रहा है, तो उस तरीके से बताना होगा। उनकी मुफलिसी को मुख्य पटल पे लाना होगा, उनकी गरीबी को मुख्य पटल पे लाना होगा कि ये देखिए इनके हालात कैसे हैं। इनके बच्चे दिल्ली नहीं जा सकते हैं, इनके बच्चे लखनऊ नहीं जा सकते, इनके बच्चे हैदराबाद नहीं जा सकते, इनके बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, किसी में नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। अरे जाने की बात छोड़िए ना, अब मैं इतना बता देता हूँ, अगर बाई चांस जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन हो भी किया, मान लिया जाए वहां की 10,000 फीस है, कोई दे भी दिया, इनकी मजदूरी ऐसी है ना साहब कि ट्रेन का टिकट नहीं करवा पाएंगे ये। तो ये हम इसलिए समझने की कोशिश कर रहे थे कि हेमंत सोरेन की स्थिति क्या होगी। तो जैसा निकल कर आ रहा है, हेमंत सोरेन ने अपनी उपस्थिति इस चुनाव में दर्ज करा दी है। हो सकता है हेमंत सोरेन को समय लगे, लेकिन आदिवासी जो वोटर है, हमने देखा कि आदिवासी उनके स्वागत में कैसे खड़ा है, ढोल नगाड़े लेकर, लोटा पानी लेकर। जो आदिवासी का गमछा होता है, आदिवासी के जो कल्चर है, उसके साथ हेमंत सोरेन के स्वागत में खड़ा है। अपने शरीर को, अपने जहन को, अपने पूरे घर को, सब कुछ लेकर के खड़ा, और अपने आप को नाप देना चाहता है हेमंत सोरेन के चरणों में गिर जाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि हेमंत सोरेन वो व्यक्ति है जो आदिवासियों का नेता है और आने वाले समय में उनका प्रवक्ता बनेगा, उनकी जबान मजबूत करेगा। क्या आप भी सोचते हैं कि हेमंत सोरेन आने वाले समय में आदिवासियों के यहाँ ताकत बनेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।